नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इंसानों के मन में बहुत लंबे समय से ये बात जानने की बहुत होड़ सी मची रहती है कि आखिर हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे या जीवन की उत्पत्ति असल में हुई कहाँ से थी। मार्स पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, क्योंकि हम अपने पौराणिक ग्रंथों में या फिर ऐसे बहुत से राइट्स में पढ़ते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे जो देवी देवता हुआ करते थे या तो वो मार्स से आया करते थे या फिर किसी ऊपर के किसी और ग्रह से। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए मानव इतिहास में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि हम पता लगा सकें कि हमारे पूर्वज और या फिर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी असल में वो किसने की थी, कहाँ रहते थे और कहाँ से आए थे वो। इसी का एक अगला कड़ी है आर्टेमिस प्रोग्राम, जो कि नासा की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा आर्टेमिस प्रोग्राम है क्या। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा बहुत समय पहले नासा का पहला एस्ट्रोनॉट जो था वो चांद की सतह पर उतरा था और उसके बाद से पूरी दुनिया में एक होड़ सी मच गई कि चांद की सतह पर जाना और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बन गया पूरी एस्ट्रोलॉजी के लिए। उसी की कड़ी में नासा ने अपना एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस। दरअसल इसके तहत नासा चाहता है कि नासा अपना पहला फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की पहली ऐसी औरत जो कि चांद पर जाए और दूसरा एक ऐसा इंसान जो कि चांद की सतह पर उतरेगा यानी नेक्स्ट मैन, वो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत ही भेजा जाएगा। ये नासा का प्लान है कि 2024 तक नासा अपना ऐसा 2 एस्ट्रोनॉट तो कम से कम वहाँ भेजिएगा जो चांद की सतह पर लैंड करेंगे और उसमें से एक औरत होगी और एक आदमी होगा। दरअसल दोस्तों, इनका मेन मकसद चांद की सतह पर उतरना ही नहीं है बल्कि वहाँ पर रह के एक्सप्लोरेशन करना है। दरअसल चांद अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहेली बना हुआ है क्योंकि चांद के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी इंसान नहीं पहुँच सका है, खासकर साउथ पोल का एरिया। और यही कारण है कि इंसानों को ऐसा लगता है कि अगर चांद की उत्पत्ति हमारे पृथ्वी से ही टूटने की वजह से हुई है तो जाहिर सी बात है चांद पे भी हमें ऐसे बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि हमारे पृथ्वी जैसी ही हो सकती हैं या फिर हमसे कुछ अलग भी हो सकता है। क्योंकि चांद की सतह पर पानी का मिलना ये बात साफ साफ दर्शाता है कि वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति की पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। अगर ऐसा है तो फिर नासा चाहता है कि अगर वो नासा अपना या फिर पूरी दुनिया में मार्स मिशन भी लॉन्च करना है तो उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो चांद ही बनेगा, क्योंकि पृथ्वी से मार्स का जो सफ़र है वो बहुत लंबा पड़ता है। लेकिन अगर बीच में कहीं एक स्टॉपेज ले लिया जाए जैसे कि चांद, जहाँ पर हम अपना बेस बनाकर और फिर एस्ट्रोनॉट को वहाँ रख के और वहाँ से ऐसा कुछ करें कि हम मार्स की ट्रैवल कर सके तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यही है आर्टेमिस का असल में प्रोग्राम, क्योंकि आर्टेमिस के प्रोग्राम के तहत नासा ये चाहता है कि नासा अपना एक बेस चांद की सतह पर बनाए जो कि वहाँ पर रहकर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे कि एस्ट्रोनॉट चांद पर रह सके और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना सीख ले, खासकर पानी वगैरह, जिससे कि आने वाला जो मिशन होगा वो पृथ्वी से नहीं बल्कि चांद से ही लॉन्च करना आसान हो जाए। यही है आर्टेमिस 1 का प्रोग्राम। अब बात आती है कि आखिर ये सब होगा कैसे, क्योंकि ये कोई इतना आसान चीज़ तो है नहीं जिसको आज सोचा और कल कर दी। तो चलिए जानते हैं असल में ये होने वाला कैसे है। दरअसल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है और टेक्नोलॉजी के दम पर ही इंसान आज हर काम कर पाता है। इसी का नतीजा है कि नासा इस मिशन यानी आर्टेमिस के तहत ही ये दिखाना चाहता है कि नासा के पास अब चाहे वो कॉमर्शियल तौर पे हो या फिर अपने खुद की इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि नासा ल्यूनर मिशन बहुत आसानी से कर सकता है। यही कारण है कि नासा ने एक अपना नया ही रॉकेट बनाया है जो कि बिल्कुल नया है और अब तक के नासा की तरफ से बनाए गए सारे रॉकेट से बड़ा भी है, जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। दरअसल इसको SLS भी बोलते हैं। और इसके अलावा नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है ओरियन। इसी के तहत नासा का प्लान है कि आने वाले समय में इन 2 रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बदौलत नासा अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा और न कि सिर्फ भेजेगा बल्कि ये भी श्योर करेगा कि फिर उनकी सेफ लैंडिंग चांद पर हो और वहाँ से रिटर्निंग फिर अर्थ पर भी हो, जिसके तहत बाद में ये होगा कि ट्रेंड सा चल जाएगा बाद में चांद पर जाना और चांद से वापस आना। आपको बता दें कि सिर्फ नासा ही नहीं, SpaceX जो कि अमेरिकी कंपनी है एलोन मस्क की, उनका भी यही सोचना है कि वह स्पेस ट्रैवल के लिए एक ऐसा मीडियम बनाना चाहते हैं जिससे कि जो लोग इंटरेस्टेड हों स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, खासकर मून पर, उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने चाहते हैं ताकि लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराया जा सके। तो नासा इसमें एक कदम और आगे निकल चुका है। यही कारण है कि नासा चाहता है कि अपना जो आर्टेमिस 1 प्रोग्राम है
उसको जल्द से जल्द लॉन्च करे, इसलिए वो अपने जितने भी SLS रॉकेट की टेस्टिंग है वो कंडक्ट कर रहा है। और जो नासा का पहला आर्टेमिस 1 प्रोग्राम होगा वो अनक्रूड होगा, यानी कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही इसको किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि जो उसका स्पेसक्राफ्ट है और उसके जो रॉकेट हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद फिर नासा चाहेगा कि अपना आर्टेमिस 2 लॉन्च करे, जिसमें कि फुली क्रूड होंगे, यानी कि उसमें एस्ट्रोनॉट होंगे। और उसके कुछ साल बाद आर्टेमिस 3, ये एक दौर चल पड़ेगा जिससे कि इंसान अंतरिक्ष की यात्रा बड़े आसानी से कर पाएंगे, और अंतरिक्ष यानी चांद पर होने वाले सारे ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंसान यूज़ कर सकता है उनको भरपूर यूज़ करेगा और अपना एक बेस बनाएगा, ताकि आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट वहाँ पे आसानी से रह सके और कुछ नई खोज करने में ज़्यादा मदद मिले। ये कारण है कि इंसान अब चांद और मंगल की जो ट्रैवल है वो एक साथ करने में सक्षम हो जाएगा। अब दोस्तों नया सवाल ये आता है कि आखिर नासा चांद की सतह पर जाके करेगा क्या, या उसके एस्ट्रोनॉट अगर चले भी गए, सेफ लैंडिंग वहाँ हो भी जाती है, तो आखिर उनका सबसे पहला जो टारगेट होगा या पहला काम ऐसा होगा जो क्या करेंगे वो वहाँ पे और आगे। तो दरअसल उसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि वो मार्स के चांद की सतह पर पाए जाने वाले वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करे और ख़ुद रहने के तौर तरीक़ों को डेवलप करे और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिससे कि ये पता चल सके और ऐसा देखा जा सके कि हाँ, इंसान चांद की सतह पर भी सर्वाइव कर सकता है। जिससे कि आने वाले समय में नासा चाहेगा कि अपने जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी हैं और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है उनके ज़रिए चांद का और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करे, और ख़ासकर से वो ल्यूनर साउथ पोल जो जिस पे कि अभी भी इंसानों की सेफ़ लैंडिंग कह लीजिए या फिर एक्सप्लोरेशन बहुत ही कम है या ना के बराबर है, क्योंकि इंसानों ने कभी उस साइट को देखा ही नहीं है ढंग से। तो उसको खोजना और उसके बारे में और जानना यही आर्टेमिस 1 का प्रोग्राम है। इसी के तहत नासा चाहता है कि सबसे पहला वो अपना अंतरिक्ष का जो ठिकाना है वो चांद को बनाए और ऐसा इंश्योर करे कि चांद की सतह को यूज़ करते हुए हम मार्स का भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम पैसा सब बच जाएगा और हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया विंडो मिल जाएगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नासा का ये जो कदम है ये मानवता के कितने काम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो सिर्फ एक एजेंसी के फ़ायदे के लिए नहीं होती है, वो पूरी दुनिया के काम आती है ऐसी जानकारियाँ। हालांकि हमें उम्मीद है आने वाले समय में इसरो भी अपना चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाला है, जो कि इसी साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगा। उससे भी काफ़ी फ़ायदे इंसानों को होते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 की जो इंफॉर्मेशन और डेटा है वो अभी भी नासा के साथ इसरो शेयर करता है, और भी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके साथ इसरो शेयर करता है। तो यानी कि आने वाले समय में हमें चांद के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा नासा का ये आर्टेमिस प्रोग्राम, और आपके जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।